श्रीनगर में नौगाम थाने के पास धमाका हो गया है। धमाके से नौगाम थाने को भारी नुकसान हुआ है। धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई है। अब तक 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पीएएफएफ ने ली है धमाके की जिम्मेदारी। सूत्रों के हवाले से जानकारी। धमाके के वक्त का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। धमाके के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। तो एनआईए और गृह मंत्रालय को धमाके की जानकारी दी गई है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पीएएफएफ की तरफ से इस धमाके की जिम्मेदारी ली गई है। हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद ये धमाका जिसमें 7 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। श्रीनगर में नौगाम थाने के पास ये धमाका हुआ और धमाके की ये तस्वीरें देखिए, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरह से अचानक ये ब्लास्ट होता है और दूर दूर तक आग की लपटें नजर आती हैं। 7 लोगों की इसमें मारे जाने की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पीएएफएफ की तरफ से धमाके की जिम्मेदारी ली गई। तो देखिए सीसीटीवी सामने आया धमाके के वक्त का और देखिए किस तरह से अचानक यहां पर ब्लास्ट होता है। नौगाम थाने को भारी नुकसान पहुंचा है। इतना जबरदस्त ये धमाका जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। गृह मंत्रालय की स्थिति पर नजर है। सुरक्षा बल और जांच एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हमने देखा किस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद श्रीनगर के नौगाम में ये ब्लास्ट, जाहिर तौर पर कुछ अंदेशा यहां पर जरूर नजर आ रहा है। पहले भारी मात्रा में हमने देखा किस तरह से फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ था। तो क्या श्रीनगर से भी दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़े हुए हैं, नौगांव से भी जुड़े हुए हैं, ये भी समझने वाली बात होगी। हालांकि पीएएफएफ की तरफ से इस धमाके की जिम्मेदारी ली गई है और एहतियातन देखिए किस तरह से वहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। नौगांव में यह धमाका जहां पर 7 लोगों की जान चली गई है, 30 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। आने जाने वाले लोगों की, वाहनों की जांच की जा रही है। इस धमाके का ये वीडियो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से अचानक ये धमाका होता है। तो नौगांव में ये धमाका जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है, 30 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा था कि किस तरह से 10 नवंबर को शाम को ये धमाका हुआ था और उसके बाद नौगांव में ये धमाका। फिलहाल देखिए तस्वीरें सामने निकल कर आ रही किस तरह से अचानक ब्लास्ट होता है। हालांकि पीएएफएफ की तरफ से इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली गई है। एनआईए और गृह मंत्रालय की लगातार स्थिति पर नजर बनाई हुई है। गृह मंत्रालय ने ओपीडी में इलाज जारी है। तमाम घायलों का 30 घायलों की संख्या बताई जा रही है। तो वहीं मृतकों की संख्या 7 बताई जा रही है। कई ऐसे जो गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और देखिए किस तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं सुरक्षा बल। तो दिल्ली ब्लास्ट और उसके बाद नौगांव ब्लास्ट, आतंकी षड्यंत्र, आतंकी साजिश। हालांकि देखिए गृह मंत्रालय की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली ब्लास्ट को भी आतंकी घटना करार दिया गया था और उसके बाद देखिए इस तरह की वारदात नौगांव में जहां पर यह ब्लास्ट होता है। 7 लोगों की इसमें जान चली गई है, 30 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरह से ये जोरदार धमाका, इतना जबरदस्त धमाका, थाने को भारी नुकसान भी पहुंचा है। सीसीटीवी वीडियो जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 7 लोगों की जान चली गई है। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया और इस धमाके के बाद सेना फिलहाल अलर्ट मोड पर है। नौगांव में धमाका हुआ है, 7 लोगों की जान चली गई, 30 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें धमाके की और उसके बाद देखिए किस तरह से अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया और सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। पीएएफएफ की तरफ से इस धमाके की जिम्मेदारी ली गई है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यह धमाका हुआ। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाया हुआ है। सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला हुआ है। गृह मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाया हुआ है। तो देखिए आपको बता दें कि हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली में अचानक ब्लास्ट हुआ था जहां पर फिदायीन हमले का शक भी सामने निकल कर आया। आतंकी वारदात थी ये और उसके बाद इस गाड़ी में सवार उमर की भी जान चली गई थी। उसके शरीर के अंग से उसकी पहचान हुई और कई लोगों को व्हाइट कॉलर टेररिज्म का मॉड्यूल भी दिल्ली धमाके के बाद सामने निकल कर आया और इस धमाके के को लेकर पीएएफएफ की तरफ से ये जिम्मेदारी ली गई है। और धमाके के बाद की क्या स्थिति है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से धू धू कर आग की लपटें वहां पर नजर आ रही हैं। 7 लोगों की इसमें जान चली गई है, 30 घायल बताए जा रहे हैं। तो पुलिस थाने के अंदर भीषण धमाका होता है, कई लोग इसमें घायल हैं और लगातार वो तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। और जानकारी आ रही है कि 1 दर्जन से अधिक वाहनों में अचानक आग लग गई
इस धमाके के बाद करीब 11:30 बजे ये विस्फोट हुआ है रात के, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में रात करीब 11 बजे बीते कल ये विस्फोट हुआ, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, कैसे ये धमाका हुआ, क्या कुछ जानकारियां सामने निकल कर आ रही है? पीएफएफ की तरफ से इस आतंकी इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से अभी सामने जानकारी आई है, हालांकि अभी तक टीआरएफ जरूर इस तरह से जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि टीआरएफ की आदत है, कभी भी कोई भी चीज होती है वो इसकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन अभी जो खबर सामने उसके मुताबिक ये आतंकी हमला नहीं था। ये बताया जा रहा है कि ये एफएसएल की टीम जो है वहां पर मौजूद थी। जितना भी फरीदाबाद नेटवर्क में जितना भी अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था वहां पड़ा हुआ था, उसकी सारी जो टीम थी वहां एफएसएल की टीम मौजूद थी और पुलिस के लोग वहां मौजूद थे। और अमोनियम नाइट्रेट जो पकड़ा गया था उसको चेक किया जा रहा था जिस समय ये हादसा हुआ। उसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 8 से 9 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हैं। फिलहाल अभी अधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन विकास, जानकारियां ये भी आ रही है कि पीएएफएफ की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने कहा कि जो अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद में पकड़ी गई थी उसको वहां पर भी कुछ पकड़ा गया था और उसी की जांच की जा रही थी इस थाने में, जो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए, पीएफएफ जैसे संगठन या टीआरएफ संगठन ये एक छद्म संगठन कह सकते हैं, जो जैश ए मोहम्मद लश्कर के संगठन है। और ये सोशल मीडिया पे ज्यादा अपने आप को दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कहीं भी टेरर एंगल सामने नहीं आ रहा है। जितना भी फरीदाबाद नेटवर्क में जितना भी अमोनियम नाइट्रेट और सामान पकड़ा गया था वो नौगांव पुलिस स्टेशन में ही वहीं पड़ा था, जहां पर इसकी जांच की जा रही है। रात को ये धमाका तकरीबन 11:15 और 11:30 के बीच में हुआ है। उसी की जांच में जब अमोनियम नाइट्रेट की जांच में एफएसएल की टीम वहां मौजूद थी तब यह धमाका हुआ है। हालांकि अभी तक धमाका बहुत तेज था, जिससे आसपास के इलाकों में भी उसके धमाके की खनक सुनाई देगी और आसपास के इलाकों में लोगों के घरों के खिड़कियों के शीशे तक टूट गए हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा सामान था वहां पर। लेकिन फिलहाल अभी तक इस पे आधिकारिक बयान जो है उसका इंतजार करना पड़ेगा। जब तक ऑफिशियल पुलिस ऑफिशियल्स यानी से कोई बयान नहीं, तब तक कहना बहुत जल्दी होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक आतंकी नेटवर्क का इसमें सूत्र जो बता रहे हैं कोई कनेक्शन नहीं है। विकास, मृतकों के बारे में, घायलों के बारे में क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक 8 से 9 लोग की इसमें जान जा चुकी है और 20 के लगभग लोग जो है वो घायल हैं। ये सभी क्या पुलिसकर्मी थे? क्या कुछ जानकारी उनके बारे में? देखिए, जो इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी उसके मुताबिक ये एफएसएल की टीम वहां मौजूद थी, फॉरेंसिक टीम थी जो अमोनियम नाइट्रेट की जांच कर रही थी। उनके साथ पुलिस के लोग भी थे और आसपास भी कुछ लोग, क्योंकि देखिए इतनी मात्रा में सामान पड़ा था, उसमें विस्फोट हुआ है तो उसका जो एरिया होगा डायमीटर का बहुत ज्यादा होगा। तो आसपास में जो लोग हैं वो भी उसमें साथ जो है उनकी घायल होने की खबर सामने आ रही है। लेकिन इस फिलहाल लग रहा है ऐसा, जिस तरह से पूरे हालात बने हैं, कि इसमें ज्यादातर लोग एफएसएल के और सुरक्षाकर्मी होंगे जो वहां मौजूद होंगे। विकास, कई गाड़ियां हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लगभग कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा हुआ है और रात जब ये हादसा हुआ किस तरह से एक्शन लिया गया प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, सुरक्षा बल की तरफ से? देखिए, आसपास के वहां पर जो नौगांव पुलिस स्टेशन के आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी, क्योंकि देखा गया अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जिन गाड़ियों की रजिस्ट्री नहीं होती है, कुछ इलीगल गाड़ियां चल रही होती हैं, वो पुलिस स्टेशन में खड़ी होती हैं। जब तक उनका चालान जो है वो कट ना जाए कोर्ट के द्वारा, वो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और वहां पर जो उनकी खुद की गाड़ियां लगी थी उनको नुकसान पहुंचा है और आसपास के इलाके में भी उसकी धमक से जरूर नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो नौगांव पुलिस स्टेशन है उसको जरूर वहां पर जो है इसका ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि उसी समय वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, लोग वहां पहुंच गए और लोगों ने घायलों को वहां से फटाफट बाहर निकाला। प्रशासन का अमला उसे वहां पहुंच गया और कोशिश की कि जल्द से जल्द घायल लोगों को जो है अस्पताल पहुंचाया जाए। फिलहाल अभी भी जब तक पुलिस ऑफिशियल अभी इस पर पूरा बयान नहीं देते तब तक कहना बहुत जल्द मुश्किल होगा कि कितने लोग जो गए हैं। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं उनके मुताबिक 8 से 9 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। विकास, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।